फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और हमारा चैनल पे आपका स्वागत है। एंड अब बात करने वाले हैं हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर 9 वाइटल विलेज एंड थ्रिलिंग टाउन्स। विलेज और टाउन्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक करना वीडियोस को। ठीक है, तो अब चलते हैं हम आगे। तो हमारा चैप्टर है आज वाइटल विलेज एंड थ्रिलिंग टाउन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने टूल्स के बारे में। ठीक है, विलेजेस में क्या कौन कौन से काम होते थे, टाउन में कौन कौन से काम होते थे, उन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से टूल यूज होते थे, एग्रीकल्चर में कौन से टूल यूज होते थे, सब हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, जो कि आपके यूपीएससी के लिए, ठीक है, सीबीएसई के वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी और अदर एग्जाम देना चाहता है तो उनके लिए भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करने हैं आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। अब हम देखते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में क्या है, आयरन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और इसको क्या है, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इसका यूज करते हैं और इसको क्या है, फॉर ग्रांटेड लेते हैं। क्योंकि आजकल क्या है, हमारी हर चीज क्या है, आयरन से जुड़ी हुई। हम बहुत सी चीजें हैं जो क्या अपने घर के अंदर है, जो आयरन की बनी होती है, को यूज करते हैं। ठीक है, हमारा पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है, और इसका यूज है जो कब से स्टार्ट हुआ था, लगभग 3000 ईयर एगो से इसका जो है हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट नहीं है, सॉरी, पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, 3000 ईयर है, हो गया। अब देखते हैं कि इससे क्या जरूरी, हम देखते हैं ये कब से एसेंशियल बन गया हमारे लाइफ के अंदर। तो इसकी जो लार्जेस्ट हमें कलेक्शन देखने को मिलती है, ठीक है, वो कहाँ मिलती है हमें, मेगालिथ्स बरियल जो हमने देखे थे स्पेशल आइडेंटिटी के लिए, उनमें क्या है, इनकी सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कलेक्शन देखने को मिलती है। और ये सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं लगभग 2300 ईयर एगो। तब से क्या है, ये एसेंशियल पार्ट बने। ठीक है, इसमें क्या है, हमने देखे हैं कि आयरन के हमने टूल्स देखे हैं, बहुत सारे जो टूल्स बने हुए हैं। ठीक है, आयरन टूल्स देखे हैं, ये एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा यूज होता है, एग्रीकल्चर में। ठीक है, इसके क्या है, प्लाउशेयर देखे हैं हमने, प्लाउशेयर और एक्सिस जो कि क्या है, काम आती थी क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट को साफ करने के काम आती थी। इससे क्या है, एक्सपेंशन हुआ था नॉर्थ ईस्ट की तरफ। ठीक है, एक्स की वजह से, क्योंकि जंगल काटे गए थे। इससे प्लाउशेयर की बात करें, प्लाउशेयर क्या है, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत फायदेमंद था। ठीक है, इससे क्या है, प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें जो हमने प्लाउशेयर, आयरन टूल्स भी बहुत सारे हम गांव में यूज करते थे उस टाइम इतना नहीं था कि आयरन जितना आज अवेलेबल है उतना नहीं था। पर फिर भी क्या है, एक बहुत ज्यादा मेजर चेंज लेके आया था ये, मेजर चेंज। क्योंकि एग्रीकल्चर में भी मेजर चेंज इसलिए था कि उससे पहले क्या है, वुड के प्लाउशेयर्स होते थे, वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे, क्योंकि उनसे क्या है, हार्ड सरफेस को टर्न आउट करना आसान नहीं था। इसकी वजह से क्या है, इसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई थी टूल से। और पेड़ से हमें क्या मिलता है कि बहुत सारे जो देखने को मिलता है, ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स और वेपन्स एंड टूल्स, इनका यूज हमें देखने को इम्पोर्टेंट। ठीक है, steps to increase production, वो क्या है, इरिगेशन। ठीक है, the important step to increase the production is irrigation।
प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था? इरिगेशन। आपने जब पढ़ा होगा इसके बारे में, किंग्स एंड किंगडम, किंग्स एंड देयर किंगडम्स के बारे में पढ़ा होगा। तो ये क्या है कि दे कुड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे, नॉट एग्जिस्ट, किसके बिना? विदाउट फ्लोरिशिंग विलेज। विलेज के बिना क्या है वो इनकी विदाउट फ्लोरिशिंग विलेज, और इनकी क्या है, स्पोर्ट के बिना, सपोर्टेड बाय विलेजेस, इसके बिना क्या है वो अपने आप की जो किंगडम्स है और किंग्स है वो सर्वाइव नहीं कर सकते थे। क्योंकि इसका कारण यह था कि विलेज में हम क्या देखते हैं, विलेज में सबसे ज्यादा होता है एग्रीकल्चर। क्या होता है? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर क्या है, विलेज को फ्लोरिश करने में काम आता है। और एग्रीकल्चर ये क्या है, जो टैक्स ये पे करते थे उससे क्या है, आर्मीज और किंग्स का क्या है, सब कुछ सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है जो क्या है चलता था। तो इस तरह से क्या है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसमें क्या काम आया, इसमें काम आया हमारा आयरन टूल्स एंड साथ में साथ जो हमने अभी पढ़ा इरिगेशन, ठीक है, क्या काम आया? इरिगेशन, सिंचाई। क्या? सिंचाई, खेतों में पानी देना इरिगेशन होता है, ठीक है, उसको इरिगेशन बोलते हैं। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि फ्लड, ड्रिप, ठीक है, जैसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, स्प्रिंकलर्स, बहुत सारे मेथड होते हैं, आप देख सकते हैं इरिगेशन। तो इसमें क्या है, हमें आयरन टूल्स, हमने प्लाउशेयर देखा था, आयरन प्लाउशेयर देखा था, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले। तो वो क्या है, इन सब चीजों का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ सकता था इरिगेशन की वजह से। तो इसमें क्या है, इरिगेशन की बात करें, इरिगेशन से क्या आया, हमने पिछले चैप्टर में जो बात किया था, जैसे हमने राइस के बारे में बात की थी, तो उसमें बात की थी कि हम सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, इसकी वजह से क्या है, इन सब की वजह से क्या है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, इसमें क्या है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन क्या है, इंक्रीज हो गई, ठीक है। उसके बाद और ये प्रोडक्शन कहाँ इंक्रीज हुई, इंक्रीज हो गई प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की। और इसमें क्या था कि इरिगेशन के लिए क्या क्या चीजें बनी हुई, एग्रीकल्चर के इरिगेशन करने के मेथड भी थे उस टाइम पे। क्या क्या है उसके लिए उन्होंने क्या है, कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स, वाटर टैंक्स, नॉट वाटर टैंक्स, वाटर टैंक्स, वेल्स, कैनाल्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स, ये सब क्या है उन्होंने क्या है बिल्ड करवाया, किसने? किंग्स ने, ठीक है, ताकि इनकी प्रोडक्शन बढ़ सके और ये ज्यादा टैक्स दे सके, और उससे क्या है विलेज फ्लोरिश, किंगडम की एडमिनिस्ट्रेशन चल सके और विलेज भी फ्लोरिश हो सके, ठीक है। तो इसमें मैं आपको इसमें एनसीईआरटी में एक वो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, वो आपको भी। अब जैसे किंग्स को क्या है, ठीक है, किंग्स को क्या अपना एडमिन चलाना होता था, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता था किंगडम्स का, एंड उसमें साथ साथ क्या उनको आर्मीज, ऑफिशियल्स की सैलरीज, ठीक है, एंड और भी जो क्या है फोर्स, ये सब वॉर, ये सब भी क्या है, इसके लिए भी रिसोर्सेज चाहिए होता था, ठीक है। तो ये क्या करते थे, रिसोर्सेज चाहिए होता था, तो ये क्या करते थे, दे टेक टैक्सेस फ्रॉम फार्मर। तो वो क्या है, फार्मर से टैक्स लेते थे, ठीक है, फार्मर से टैक्स लेते थे। तो फार्मर जो क्या है, टैक्स लेना जरूरी था फार्मर से, तो फार्मर क्या करता था, he had to increase his production of एग्रीकल्चर। उसे क्या है, अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, तभी टैक्स ज्यादा जाएगा और ये सब मेंटेन हो पाएगा। तो उसको क्या है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या है कि किंग्स क्या करते थे, उनको मनी एंड लैंड इरिगेशन,
ठीक है, उनको इरिगेशन मनी प्रोवाइड करते थे, जिससे क्या है उनका जो लैंड इंक्रीज प्रोडक्शन, ये किससे पॉसिबल था? इरिगेशन से। अगर पानी नहीं होगा तो खेती कैसे होगी? ठीक है, तो उनके लिए उनको क्या है, इरिगेशन के लिए मनी और लैंड इरिगेशन प्रदान मतलब प्रोवाइड करते थे, जिससे क्या है उनको क्या है प्रोडक्शन उनकी क्या है इंक्रीज हो जाती थी। ठीक है, लैंड मनी एंड इरिगेशन एंड उसके साथ साथ लेबर बाय पीपल। ठीक है, ये सब इनको प्रोवाइड करते थे, जिनसे क्या है फिर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है जो ज्यादा हो जाता था, प्रोडक्शन इंक्रीज्ड, और इससे क्या है साथ के साथ किंग्स बेनिफिटेड विद टैक्सेस एंड फार्मर्स आल्सो, क्योंकि उनके साथ क्या है क्रॉप सर्टेन हो जाती थी प्रोडक्शन। ठीक है, तो एक मैंने फ्लो चार्ट सा बना दिया आपको, इससे आप समझ जाएंगे कि इनको किंग्स को क्या चाहिए, टैक्स क्या है फार्मर से, फार्मर को क्या प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा, इरिगेशन से, इरिगेशन के लिए मनी और प्लान प्रोवाइड किया, लेबर पीपल ने दी तो उनको क्या है प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, इंक्रीज प्रोडक्शन क्या है बेनिफिट करता है किंग्स को भी टैक्सेस के रूप में, और फार्मर को भी क्या है प्रोडक्शन के रूप में इंक्रीज करता है, और उनकी क्या है फसलें जो सर्टेन हो जाती है, मतलब उनको पता है हर साल ऐसी प्रोडक्शन होती रहेगी, ऐसा नहीं है कि सूखे के कारण उनकी प्रोडक्शन कम ज्यादा होगी। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो क्या है, हु लिव्ड इन विलेजेस। अब देखते हैं विलेजेस में, हम बात कर रहे थे हु लिव्ड इन विलेजेस, तो विलेजेस में क्या है हम दो भागों में देखते हैं, जैसे कि नॉर्दर्न पार्ट, ठीक है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो इसमें देखते हैं साउदर्न और नॉर्दर्न में। पहले हम साउदर्न का देख लेते हैं, इनमें थोड़ा सा कम है, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो थे क्या लार्ज लैंड ओनर्स। ठीक है, लार्ज लैंड ओनर्स से उसके बाद ऑर्डिनरी प्लाउशेयर का काम करने वाले थे, ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, प्लाउशेयर मैन। ठीक है, और उसके बाद जो थे, उसके बाद थे लैंडलेस लेबर और इसमें क्या थे स्लेव्स भी थे। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट लैंड ओनर थे इनको क्या बोलते थे, इनको बोलते थे वेलार। ठीक है, और उसके अलावा जो ये प्लाउशेयर ऑर्डिनरी मैन थे इनको बोलते थे उजावर। ठीक है, और ये जो स्लेव्स होते थे, पहले इनकी बात करें, इनको कटिया सिर बोलते थे। ठीक है, 2 मिनट। और जो स्लेव्स होते थे इनको बोलते थे अदमिनी, अधिमाई। ठीक है, अधिमाई बोलते थे, जावर, बिलावर। ठीक है, ये हो गए। तो साउथर्न पार्ट में क्या है, विलेज के अंदर आपको ये सब पीपल देखने को मिलते थे, जैसे कि तमिल रीजन की बात कर रहे हैं हम, तमिल रीजन की। ओके, उनमें ये सब 3 तरह के लोग देखने को मिलते थे, इनको साउथ में इन नामों से बुलाया जाता था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नॉर्थन की तरफ। नॉर्थन में क्या है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लार्जेस्ट लैंड ओनर थे, ठीक है, लार्जेस्ट लैंड ओनर थे, उनको क्या बोलते थे, ग्रामिका। ठीक है, ग्रामिका नहीं, ग्राम भजिका। ठीक है, ये इनको क्या है लार्जेस्ट लैंड ओनर होते थे नॉर्थ के अंदर, तो उनको क्या है ग्राम भजिका बोलते थे। ठीक है, ये क्या है पोस्ट जो थी हेरिडेटरी पोस्ट थी। ठीक है, सेम फैमिली से क्या है ये ट्रांसफर होती थी जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो एक ही फैमिली से क्या है हर बार जैसे राजा का बेटा राजा, वैसे क्या है
ग्राम वोज्का के आगे उसका बेटा ग्राम वोज्का बन जाता था। तो इस तरह क्या है, सेम फैमिली से आगे आगे वो चलती जाती थी। उसके बाद ये क्या है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। तो इनको क्या है कि जो किंग्स हैं वो यूज करते थे, यूज किस लिए करते थे, टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर्स, और उसके अलावा क्या है, टैक्स फ्रॉम फार्मर्स, और इनके पास क्या है, बहुत सारी जमीनें होती थी। दे हैव लार्ज फार्म्स, उन पे क्या है, इनके पास स्लेव्स होते थे एंड हायर्ड लेबर होती थी, जो कि क्या है, इनको काम आती थी कल्टीवेशन ऑफ लैंड में। ठीक है, तो इनको क्या है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड में ये स्लेव्स और हायर्ड लेबर काम आती थी। इसके अलावा हम देखें तो ये क्या है, विलेज के एज ए जज भी यही होते थे। ठीक है, इनके जो डिस्प्यूट्स होते थे उनका फैसला भी यही करते थे और सजा भी यही देते थे, जैसे कि एज ए पुलिसमैन भी यूज होते थे। इन दोनों का काम ग्राम वोज्का ही करते थे। ठीक है, इससे आगे चलते जाते हैं हमारे इंडिपेंडेंट फार्मर्स, ठीक, और जिनको गृहपति बोलते थे, इनको क्या बोलते थे, गृहपति। ये क्या होते थे, स्मॉल लैंड ओनर्स। ठीक है, इसके बाद अदर विलेजर्स, वो कौन थे, वो थे लैंडलेस लेबर्स। स्लेव्स। ठीक है, और इनको क्या बोलते थे, कामकारास। और इसके अलावा स्लेव्स कौन होते थे, मैन एंड वुमेन, और इनको क्या बोलते हैं, दासास। ठीक है, दासास बोलते थे, गृहपति, लैंडलेस लेबर। और ये क्या है, लैंडलेस होते थे, तो ये क्या है, वर्किंग ऑन अदर फील्ड्स, अदर पर्सन्स फील्ड, दूसरों के खेतों में काम करते थे ये। ठीक है, इसके अलावा इसमें रहते थे क्राफ्ट पर्सन्स, जो विलेज के अंदर और लोग थे वो थे क्राफ्ट पर्सन्स, जिनमें आ जाता है हमारे ब्लैकस्मिथ को वो बोलते हैं। ठीक, लोहे का काम जो करते थे ये, मिट्टी का काम करते थे ये, पोटर। और उसके बाद कारपेंटर, लकड़ी का काम करने वाले, वेवर, ये लकड़ी का, ये क्लॉथ का, वुड का काम करने वाले, ये आयरन का काम करने वाले, और ये मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। ठीक है, अर्थन पोट्स बनाते थे। तो ये हो गया कि कौन कौन से मैंने आपको बता दिया दोनों का तरफ। तो नॉर्थ में कौन रहता था और साउथ में कौन था, तमिल रीजन में इन गांव में कौन रहते थे। और फिर हमने देख लिया कि ये इंडिपेंडेंट फार्मर्स, जो कि स्मॉल लैंड ओनर्स थे। ठीक है, उसके बाद लैंडलेस लेबर, स्लेव्स, मैन एंड वुमेन, कामगार जो भी है। ठीक है, क्राफ्ट पर्सन। तो ये सारे पर्सन क्या है आपके जो है विलेजेस में रहते थे। अब चलो, अब हम बात करते हैं कि हमें सिटीज के, विलेजेस के बारे में भी हमने देखा, तो अब हम बात करेंगे सिटीज के बारे में। स्टोरीज, ट्रैवलर, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी, इन चार वे से, इन चार एविडेंस से हम समझेंगे कि सिटीज में क्या होता था। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टोरीज से। स्टोरीज में क्या है, आपने जताका स्टोरीज के बारे में सुना होगा। क्या, जताका स्टोरीज। ठीक है, ये क्या थी, स्टोरीज होती थी जताका। ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक छोटे छोटे मतलब कार्ड किए जाते थे, जिनमें क्या है स्टोरीज आपको सुनाई जाती थी। ठीक है, और ये क्या है, इनको स्टोरीज को कौन कंपोज करता था, कंपोज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो लोकल पीपल होते थे वो स्टोरीज को, इनको क्या है, कंपोज करते थे। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखी जाती थी, ये दे आर रिटन बाय रिटन। ठीक है, रिटन भी उनके द्वारा लिखी भी जाती थी और प्रिजर्व भी करते थे, प्रिजर्व्ड बाय
बुद्धिस्ट मॉन्क्स, इनमें बहुत सारी बुद्धिस्ट की भी स्टोरीज हैं। आपको आगे चल के जब आप आगे बड़े क्लासेस में जैसे हम करेंगे 7th 8th की 7th 8th की नहीं 9th 10th की जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें क्या है आपको और भी ज्यादा डिटेल में जानने को मिलेगा। पर आप जब तक ये समझे कि जताकाज क्या होती थी, ये होती थी स्टोरीज जो कि क्या है ऑर्डिनरी पीपल द्वारा कंपोज की जाती थी, ये एक दूसरे को सुनाते थे, ठीक है। उसको क्या है उसके बाद बुद्धिस्ट जो मॉन्क थे उन्होंने क्या है इनको लिखना शुरू किया और इनको प्रिजर्व करना शुरू किया, तभी आज तक हम तक पहुंच पाए। और भी जब हम एविडेंस देखें उसके अलावा एविडेंस है सेलर जो कि क्या है इंडिया के अंदर आते थे। इंपॉर्टेंट ग्रीक सेलर है जो इसमें से सबसे ज्यादा ग्रीक सेलर है। ग्रीक सेलर एक इंपॉर्टेंट है जिसने क्या है इनके क्या है अकाउंट से हमें पता चलता था डिटेल, ठीक है। जब ये इंडिया में आते थे तो इनको क्या है अपनी बुक में लिखते थे, तो उनसे से क्या है हमें ग्रीक सेलर के बारे में हमें पता चलता है। किसके बारे में? ब्रूच के बारे में। ये क्या है क्योंकि ये डिफरेंट पोर्ट है, ठीक है। ये क्या है डिफरेंट पोर्ट सिटीज होती थी जिन पे ये उतरते थे, तो हमें उनके बारे में पता चलता है कि ग्रीक सेलर कौन कौन इंडिया के अंदर आया, कौन सी पोर्ट सिटी के ऊपर उतरा और वहां से क्या क्या मतलब इंपोर्ट करके लेके गया, जिसमें वाइन, ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें होती थी, वाइन्स वगैरह, मतलब वाइन्स, ड्राई फ्रूट्स, क्लोथ्स, एक्सेट्रा। मैं सारी यहाँ पे नहीं लिखूंगा, उसमें दी हुई यहाँ पढ़ लेना। तो ये क्या है सेलर के अकाउंट से भी हमें पता चलता था कि हमारे यहाँ सिटीज में क्या डेवलपमेंट हुआ है, कैसे सिटीज जो बनी हुई है, तो उनके अकाउंट से भी हमें ये चीजें पता चलती थी, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम देखेंगे स्कल्पचर्स। स्कल्पचर्स क्या है? ये कार्व्ड आउट होते थे, स्कल्पचर्स आर कार्व्ड आउट, ठीक है। इनके क्या है स्कल्पचर्स हमने देखे हैं कि किस तरह हमने एशियन टाइम में भी देखे, इंडस वैली सिविलाइजेशंस के भी हमें देखेंगे कि स्कल्पचर्स होते हैं कार्व्ड आउट होते हैं। ये क्या है साइड पीपल्स लाइफ, ये जो क्या है पीपल्स की लाइफ को दर्शाते हैं, ओके। डिस्क्राइब पीपल्स लाइफ जो कि क्या है कौन से पीपल जो कि क्या है विलेज में रहते थे, विलेज, टाउन, फॉरेस्ट, इन सब की क्या है पीपल्स की क्या है ये जो स्कल्पचर्स हैं ये इनके बारे में दर्शाते हैं। और ये किस काम आते थे? ये डेकोरेशन के भी काम आते थे। डेकोरेशन किस चीज की? पिलर्स की, गेटवे ऑफ सिटी के गेट पे जो पिलर्स लगाए जाते थे उनके लिए, एंड डेकोरेट फोर्ट्स, इनको भी डेकोरेट करने के लिए ये काम आते थे। रेलिंग को भी डेकोरेशन के लिए इनका यूज होता था स्कल्पचर्स का, ठीक है। तो इसके बाद हो गया स्कल्पचर्स। इसके बाद हमारा आखिरी जो है वो है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या है कि जो बहुत सारी जो आप देखेंगे, हम देखते हैं 25 ईयर एगो, उस टाइम क्या था कि बहुत सारी जो क्या है महाजनपद हमने देखे थे, महाजनपद हमने देखे थे, उन पे क्या है उनकी कैपिटल सिटीज होती थी, जो कि क्या है बिल्ट हुई थी उस टाइम पे। उनमें क्या है फोर्टिफिकेशन होती थी, उनकी वॉल्स होती थी, मैसिव वॉल्स, ठीक है। तो इनके क्या है हमें जो कि क्या सराउंडिंग मतलब उसकी बाउंड्री करने के लिए होती थी, बाउंड्री करती थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या है हमें क्या मिला इसमें? रो ऑफ पोर्ट्स, वहां पे क्या मिले? रो ऑफ पोर्ट्स मिले हैं, इनको क्या है रिंग्स वेल बोलते हैं, जो कि क्या है एक पोर्ट क्या है दूसरे पोर्ट के ऊपर अरेंज किया हुआ था, ठीक है। इनको रो पोर्ट्स और सिरामिक पोर्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है इनको रिंग बेल्स बोलते थे, और ये किस लिए यूज होते थे? एज ए टॉयलेट। और ये क्या है हर इंडिविजुअल के घर पे होते थे, इंडिविजुअल्स हाउस। और ये क्या है टॉयलेट्स के लिए यूज होते थे एज ए ड्रेन, ठीक है।
गार्बेज डंप, इन सब चीजों के लिए क्या है, इनको यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो भी हमने देखे अभी तक। और स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजी, ट्रेवल, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिस्ट सब हमने देखे। अब इसके अलावा हम नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि जो क्या पुराने टाइम में, एशियन टाइम में जो वेल्थ को कैसे मेजर किया जाता है, वेल्थ को क्या है कैसे मेजर किया जाता था, कि हमें आज तो हम जैसे रुपए में मेजर करते हैं, तो उस टाइम क्या है उनको मेजर करने के लिए क्या है कॉइन्स होते थे, और ये कॉइन्स लगभग 500 सालों तक क्या है सरवाइव थे, या हम बोल सकते हैं यूज में थे। ठीक है, 500 सालों तक ये कॉइन्स जो क्या है यूज में थे। उस टाइम क्या है पंच मार्क कॉइन्स यूज होते थे, पंच मार्क कॉइन्स यूज होते थे। और ये क्या होते थे, ये सर्कुलर शेप के होते थे, सर्कुलर, स्क्वायर, राउंड, राउंड और सर्कुलर एक हो गया, रेक्टेंगुलर। ओके, तो इस तरह के क्या है ये शेप में होते थे। इन पे क्या है, इनको क्या है निकाला जाता था शीट में से, शीट में से इनको निकाला जाता था पंच करके, और इसके अलावा इनके ऊपर मार्किंग होती थी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, तो इनकी आइडेंटिफिकेशन होती थी, उनको पंच करके उनके ऊपर जो क्या है पिक्चर्स बनाई जाती थी। ठीक है, और इस टाइम पे क्या है हमको आर्कियोलॉजिस्ट क्या है थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स है जो क्या है मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को इसके बारे में। तो ये हमारा हो गया कॉइन्स। अब देखते हैं कि इनको जो सिटीज में और क्या काम होता था वहाँ पे। ठीक है, चलते हैं, ट्रेड वगैरह जो भी होती थी वो भी देखते हैं अभी। सिटीज विद मैनी फंक्शंस, तो क्या है अभी वो सिटीज होती हैं जहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आपने देखा ही होगा। ठीक है, फंक्शन जैसे कि वो नहीं शादी वाले फंक्शन, वो फंक्शन जैसे कि आप देख रहे हो कि कहीं पे कारपेंटर का काम हो रहा है, कहीं पे स्कल्पचर्स बन रहे हैं, कहीं पे लोहे का काम हो रहा है, कहीं गोल्डस्मिथ बैठा है, कहीं परचून की दुकान है। सो मेनी थिंग्स आर हैपन इन द सिटीज। सो वी हैव टू स्टार्ट सिटीज विद मेनी फंक्शंस। तो हम बात करते हैं कि एक सिटीज के अंदर, एक सिंगल टाउन के अंदर, ठीक है, सिंगल टाउन के अंदर बात करें, उनमें क्या है इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस हो सकती है उस सिटी की, इससे वेराइटीज ऑफ रीजन। ठीक है, वैरायटी ऑफ रीजन, बहुत सारे रीजन से क्या है उसकी इंपॉर्टेंस देखने को मिल सकती है। और अब अगर हम बात करें इसके साथ में, तो हम बात करते हैं सिटी हमारी मथुरा के, मथुरा सिटी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ये जो सिटी है लगभग क्या है 2500 सालों तक, ठीक है 2500 ईयर तक क्या है इंपॉर्टेंट बनी रही। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिटी बनी रही। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट बनने का कारण क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल कारण यह था कि ये एक दो हम बात करें ट्रेड रूट्स के बीच में आती थी। कैसे ट्रेड रूट्स के बीच में कैसे आती थी? अब देखें, ट्रेड रूट्स और ट्रैवल, ठीक है, दोनों चीज समझेंगे। ट्रेड भी करते थे यहाँ से, और यहाँ से क्या ट्रैवल भी होते थे। अब दोनों क्या है, कौन से दो क्रॉस रोड्स बीच में आती थी? क्रॉस रोड कैसे? एक तो क्या है नॉर्थ ईस्ट से, सॉरी नॉर्थ वेस्ट से क्या है, ये जो सड़क है वो जाती थी यहाँ पे क्या है इधर ईस्ट की तरफ, और दूसरी क्या थी, ये जाती थी यहाँ से नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये यहाँ पे क्रॉस रोड बनता था, तो यहाँ पर थी मथुरा। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेटलमेंट थी, इसलिए क्या है ये इंपॉर्टेंट सिटी, इंपॉर्टेंट सेटलमेंट थी लोगों के लिए। ठीक है, और इसमें क्या जो कारण होता था, यहाँ पे इसके जो एडजॉइनिंग साइट्स हैं, ठीक है, आसपास के जो एरियाज हैं वहां पे क्या रहते थे, फार्मर्स एंड हर्डर्स, जो क्या क्या है फूड प्रोवाइड करते थे फॉर सिटी पीपल। ठीक है, जो सिटीज में लोग रहते थे उनके लिए क्या है फूड प्रोवाइड करते थे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अगर मथुरा सिटी इतनी इंपॉर्टेंट थी कितने सालों तक,
आप देखोगे 25 ईयर्स चाहे इंपॉर्टेंट सेटलमेंट बनी रही। तो इसका क्या था, इसका फोर्टिफिकेशन भी हुआ था, और जिस टाइम पे बहुत सारे हमने देखे हैं कि रिलीजन थे, तो इसमें क्या है बहुत सारे श्राइन्स भी थी, इसके अंदर बहुत सारी थी। तो ये हो गया हमारे सिटीज के बारे में, ठीक है। तो सिटीज, मथुरा जब भी हम देखते हैं मथुरा को, ठीक है, तो मथुरा को जब भी हम देखते हैं तो ये क्या है, एक हमें रिलीजियस कैपिटल के रूप में नजर आती है, ठीक है। क्या है, रिलीजियस कैपिटल, क्योंकि जो हमारे कृष्ण भगवान की जो देखें हम, तो उनके लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है। मथुरा से सीधा सीधा उनके साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट था, ठीक है। इसमें क्या है, तो ये क्या है, पहले हम देखें कि ये क्या है, लगभग 2000 ईयर है। ये क्या है, कुशांस की क्या है, सेकंड कैपिटल भी बनी थी। कुशांस की क्या है, सेकंड कैपिटल भी है, लगभग 2000 ईयर को ये कुशान की कैपिटल बनी हुई थी। उसके बाद हम देखें तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर, मैं इसको रख कर देता। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट, हम बात करें तो इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यहाँ पर बनी हुई थी, ठीक है। जैन श्राइन्स थी बनी हुई, जैन श्राइन्स यहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्ण, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है रिलीजियस सेंटर। तो इसमें क्या है, कुछ क्या है, हम देखें यहाँ पे कुछ स्कल्पचर्स भी बने हुए हैं, ठीक है, स्टोन स्लेब्स, ओके, एंड स्टैच्यूज। इन पे क्या है, इन पे उन लोगों की जो फोटोज बनी हुई हैं, स्कल्पचर्स बने हुए हैं, मैंस के मेड गिफ्ट टू, इन सबको, मोनेस्ट्रीज को, श्राइन्स को, ठीक है, इनमें क्या है, जिन्होंने क्या है गिफ्ट देते हुए जो क्या है उनकी स्कल्पचर्स बनी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं उसके क्या है, इनमें से कुछ मेंस की बनी हुई है, इनमें से समटाइम वुमेन भी होती थी जो दान करती थी, समटाइम वुमेन आल्सो, हम ऐसा नहीं कह सकते कि अकेले मेंस होते थे, तो वुमेन भी होती थी। अब इसके बाद हम देखें तो हमारा जो नेक्स्ट है, और ये किसके द्वारा स्टैचूज, ये स्लेब्स बनवाए जाते थे, ये बनवाते थे किंग, क्वीन, ऑफिसर्स, मर्चेंट्स, ठीक है, इन सब के द्वारा ये बनाए जाते थे। मर्चेंट्स और भी कौन है, और मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्स, ये सब क्या है, लोग ये रिकॉर्ड्स बनवाते थे, जो गिफ्ट के रिकॉर्ड होते थे उनको ये लोग बनवाते थे, जो भी है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं मथुरा के अंदर, इंस्क्रिप्शंस जो कि क्या है, शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस थी, ठीक है। शॉर्ट इंस्क्रिप्शन तो मैंने आपको ये बताई थी, जो ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शन ये है, इनके बारे में जो गिफ्ट का रिकॉर्ड रखा गया है वो है शॉर्ट इंस्क्रिप्शन। और इसके बाद इंस्क्रिप्शंस हैं जिनमें क्या है, मेंशन किया गया है ब्लैक स्मिथ को, यहाँ पे जो सिटी के अंदर है ब्लैक स्मिथ थे, गोल्ड स्मिथ, ठीक है, वीवर, ओके, वीवर्स आपने देखा होगा कि कपड़े बुनने वाले वीवर्स, और गार्लैंड मेकर जो माला बनाते हैं फूलों की, वो बास्केट मेकर, टोकरियां बनाने वाले, और उसके अलावा क्या था, परफ्यूमर्स, परफ्यूम बनाने वाले, ठीक है। ये हो गए हमारी मथुरा के बारे में एक छोटी सी झलक कि मथुरा कैसे सिटीज में क्या क्या काम होते थे। तो इनमें से हमने देखा अभी मोनेस्ट्रीज थी और सेकंड कैपिटल भी रही, और ये वाले काम जो क्या है, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, लोहे का, सुनार का,
कपड़े बुनने का, माला बनाने का, बास्केट बनाने का, परफ्यूम बनाने का। तो ये सब काम भी क्या है सिटीज के अंदर होते थे, और ये हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शंस के साथ। और ये जो गिफ्ट दिए हैं ये भी हमें क्या है इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं, छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस क्या है रिकॉर्ड की गई हैं, ताकि इनके बारे में हमें पता चले। ठीक है, ओके। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं क्राफ्ट पर्सन्स की। ठीक है, क्या कौन कौन से क्राफ्ट क्या होते थे हमारे यहाँ पे, ठीक है, और कौन कौन सा काम होता था सिटीज के अंदर। तो अब हम देखें तो क्राफ्ट के बारे में। फर्स्ट क्राफ्ट हम जो देखते हैं फाइन पोइट्री, ठीक है, सॉरी NDPW। ये जो क्या है फाइन पोइट्री थी, ये सबसे ज्यादा यूज होती थी उस टाइम पे, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस भी होती थी और इसका यूज भी होता था। और इसको बोलते थे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड फेयर। ठीक है, ये उस टाइम पे बनती थी और इसका क्या है बहुत ज्यादा यूज होता, वाइडली यूज होता था इसका। ठीक है, क्या है वाइडली यूज्ड, बहुत ज्यादा बनती थी, उसका वाइडली यूज होता था। और उसके अलावा दूसरा जो है वो था क्लोथ प्रोडक्शन। क्लोथ प्रोडक्शन में क्या था, जो वाराणसी है नॉर्थ के अंदर, वो क्या है इंपॉर्टेंट सेंटर था, इंपॉर्टेंट सेंटर। ये क्या है नॉर्थ का था। और साउथ में क्या था, साउथ की बात करें हम तो था मदुरई। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट सेंटर था क्लोथ्स के लिए, क्या था क्लोथ्स के लिए इंपॉर्टेंट सेंटर मदुरई था। और वाराणसी क्या है नॉर्थ के लिए था। और इसके अलावा इसमें आगे चलते हैं तो इन्होंने क्या है जो ये क्राफ्ट पर्सन्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन्स, इन्होंने क्या है एसोसिएशन फॉर्म की हुई थी, एसोसिएशंस थी, इनका क्या बोलते थे श्रेणीज। ठीक है, और ये क्या है श्रेणीज क्या है, इनके लिए एक बैंक का काम करती थी। ठीक है, डिपॉजिट करवाती थी और इनको क्या है लोन भी देती थी फॉर रिलीजियस पर्पस, ठीक है, लोन भी देती थी श्रेणीज। और ये क्या है इनके लिए श्रेणीज क्या है जो पर्सन्स होते थे उनके लिए ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती थी। ठीक है, और रॉ मटेरियल भी क्या है अरेंज करती थी, रॉ मटेरियल क्या है अरेंज करती थी। और हेल्प भी करती है लोगों को, किसमें, हेल्प इन सेलिंग गुड्स, गुड्स को क्या है बेचने में भी इनकी मदद करती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी श्रेणीज। ठीक है, ये आपने देख लिया। और इसके अलावा अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एक हम साइट का नाम बताया कौन सी, अरिकामेडु, ये बताया, इसके बारे में हम देखते हैं। ये क्या था एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कहाँ पर थी, ये पोस्टल ट्रेनिंग पोर्ट था, जो कि क्या है कहाँ पर था, दिस इज द ट्रेनिंग सेंटर। और ये कहाँ पर था, पुडुचेरी के पास, ये पुडुचेरी के पास था। यहाँ से क्या है, यहाँ से ट्रेड होता था, इंटरनेशनल ट्रेड होता था। इसके साथ इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशन थे, जो कि क्या है हमें इससे पता चलते हैं किसके साथ, रोम के साथ। और रोम के साथ में इनके एविडेंस मिलते हैं यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ भी मिलता है लैंप्स, जो आपको पता है लैंप्स कौन से, जो रोमन स्टाइल के जो लैंप्स है वो मिलते थे। उनकी पॉटरी मिलती थी, रोमन स्टाइल की पॉटरी मिलती थी यहाँ पे। और ग्लासवेयर भी मिलते थे। और जेम्स स्टोन्स, ये भी क्या है यहाँ पर मिलते थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो पिरामिड में यहाँ पे कौन से काम होते थे, क्लॉथ मेकिंग एंड बीड मेकिंग, ये काम भी इस सिटीज में होते थे। ठीक है, इस जो होते थे। और इसमें क्या है एक लार्ज ब्रिक स्ट्रक्चर्स भी बनाए जाते थे, ब्रिक स्ट्रक्चर्स होते थे, जो कि क्या है प्रोबेबली क्या है हमें लगता है कि वेयर हाउस के रूप में इनको यूज किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया अरिकामेडु साइट। और अब इसमें थोड़ा सा एक हम रोम का नाम आया तो रोम के बारे में हम बता दें कि रोम क्या है एक
यूरोपियन सिटी है, बहुत बढ़िया, ठीक है, यूरोप की उस टाइम की, एशियन टाइम की। और यहाँ पे क्या है, थिएटर्स बने हुए हैं और थिएटर्स, ठीक है, थिएटर्स, प्लेसेस और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीजें बनी हुई है। ये बहुत सारा डेवलपमेंट दिखाती है सिटीज के अराउंड वर्ल्ड, ठीक है। तो आज का चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम क्या है स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, 10 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उससे बाद में क्या है, अगर इसके 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम आरएस की तैयारी शुरू कर रहे हैं, ताकि क्या है आरएस का पेपर नजदीक आ रहा है, तो उसके लिए भी हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया है, लेक्चर। तो आप जरूर देखना स्टार्ट कीजिएगा। 2-3 दिन में ये खत्म हो जाएगी 6th क्लास की एनसीईआरटी। उसके बाद हम क्या है नेक्स्ट साथ के साथ आरएस का एग्जाम है जो, उसके लिए एग्जाम शुरू कर देंगे पेपर, ठीक है। थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।